सियाचिन में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिए जाने की तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखें नम हो गई। कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति और मां मंजू जब राष्ट्रपति से ये सम्मान ग्रहण करने पहुंची तो मानो हर शख्स की आंखें नम हो गई। दरअसल कैप्टन अंशुमन सिंह मूल रूप से देवरिया यूपी के रहने वाले थे। बचपन से ही कैप्टन अंशुमन का सपना आर्मी ज्वाइन करने का था। इसी बीच कॉलेज के दौरान कैप्टन अंशुमन की मुलाकात स्मृति से हुई और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। इसके 1 महीने बाद कैप्टन अंशुमन का चयन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हुआ। अब स्मृति और कैप्टन अंशुमन 8 सालों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहे। फिर आया साल 2023 जब स्मृति सिंह और कैप्टन अंशुमन ने अपने रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने की सोची और उन्होंने फरवरी में शादी कर ली। So we met on the first day of college and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. 2 महीने बाद ऑपरेशन मेघदूत के तहत कैप्टन अंशुमन की पोस्टिंग सियाचिन में हो गई, जिस कारण एक बार फिर उन दोनों को अलग होना पड़ा। कैप्टन अंशुमन अक्सर अपनी पत्नी स्मृति से कहा करते कि मैं जब भी मरूंगा अपने सीने में गोली खाकर मरूंगा। मैं एक सामान्य मौत नहीं मरूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मरूं और किसी को पता ही न चले। He was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. पर स्मृति ने कभी नहीं सोचा था कि कैप्टन अंशुमन की ये बातें इतनी जल्दी सच हो जाएंगी। तारीख थी 18 जुलाई। कैप्टन अंशुमन ने स्मृति को फोन किया। लंबी बातचीत के दौरान दोनों ने अपनी जिंदगी के अगले 50 सालों की प्लानिंग की। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and what not. लेकिन कौन जानता था कि अगले ही दिन स्मृति और कैप्टन अंशुमन के ये सपने मोतियों की तरह बिखर जाएंगे। 19 तारीख की सुबह स्मृति को एक फोन आया। स्मृति के हेलो बोलते ही जो खबर स्मृति ने सुनी उससे वो अब तक उबर नहीं पाई। ये खबर थी कैप्टन अंशुमन सिंह की शहादत की। 19 जुलाई का दिन था। कैप्टन अंशुमन 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात थे। तभी अचानक सियाचिन ग्लेशियर के गोला बारूद रखने वाले बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने बंकर के साथ साथ कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की वजह से कई सैनिक बंकर में ही फंस गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये आग की लपटें खुद यमराज बनकर आई हैं। लेकिन इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैप्टन अंशुमन की थी। कैप्टन अंशुमन अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने साथियों को बचाने के लिए बंकर में कूद गए। तेज लपटों के बीच अंशुमन ने 3 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उनकी नजर मेडिकल शेल्टर पे पड़ी। ये शेल्टर जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने ये देखा वो बिना किसी हिचक के तुरंत शेल्टर में कूद पड़े ताकि उन दवाओं और उपकरणों को बचाया जा सके। लेकिन इस बार नियति कैप्टन अंशुमन के लिए कुछ और ही लेकर बैठी थी। तभी तेज हवा चलने लगी जिसने आग को और भड़का दिया। कैप्टन अंशुमन इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए। तभी उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में कैप्टन अंशुमन ने अपनी अंतिम सांसें ली और देश के लिए शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमन की मौत वैसी ही थी जैसी वो चाहते थे। उनकी शहादत को आज पूरा देश सलाम कर रहा है।